नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है विश्व भर में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब विश्व भर में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण करने के लिए और इनका विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ये हाल ही में प्रकाशित हुई है पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इसके लेखक हैं यहाँ पर वी आचार्य। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये हैं वी आचार्य। अब भारतीय रिजर्व बैंक के ये डिप्टी गवर्नर हैं विराल वी। और इस पुस्तक में भारतीय वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर सड़क का नाम कहाँ रखा गया है? तो अभी लखनऊ में पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब लखनऊ में नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और एक चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2018 में मृत्यु के बाद उनके नाम पर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड किसने जीता है? तो अभी आदित्य को मिला है गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड। अब भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। और इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 500 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? और ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं। तो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड हैं इंग्लैंड के। इन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं टेस्ट में और ये 7वें गेंदबाज बने हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन हासिल किया। इन्होंने क्रेग ब्रेथवेट को अपना 5वां शिकार बनाया। ब्रांड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें 800 के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो अभी जेमी वर्डी ने लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
ये हैं जेमी वर्डी। अब हाल ही में लीलेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक आबामेयांग इन्होंने 22 गोल किए थे, और साउथहैम्पटन डैनी इंग्स इन्होंने 22 गोल किए फिर से, और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रहेम स्टर्लिंग गोल को इन्होंने पीछे हराकर इस प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो अभी बांग्लादेश के हैं ये क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम, इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है डोपिंग के चलते। तो काजी जो 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें उसी वर्ष एक राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, और 21 वर्षीय इस खिलाड़ी ने उसका जुर्म कबूल कर लिया है। उनको 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दक्षिण अफ्रीका को कितने बिलियन डॉलर मिलेगी, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा दक्षिण अफ्रीका को? तभी 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण दक्षिण अफ्रीका को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। या विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूरी की गई सबसे अधिक धनराशि है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस ऋण को मंजूरी दी है आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने के प्राधिकारी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यह राशि दक्षिण अफ्रीका को दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी राजधानी केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लोमफोंटेन है, और मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड, और इसके राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, इनका निधन हो गया है, और इनका नाम आपको याद रखना है। ये थे अच्युता राव, और यह एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, और इन्होंने वर्ष 1984 में बाला हक्कुला संगम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल यौवन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है? तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है, और MOES ने MOES की प्रणाली की पारंपरिक स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है। इन KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा। यह पोर्टल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में एक सिंगल पेटेंट एंट्री की तरह होगी, और भारत में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वीडियो ख़त्म होते अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।